सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो चाहते हैं कि शराकतदारी खत्म कर दें हम। वैसे भी सबके बाद हमारा भी इसे जारी रखना मुश्किल होगा। ये रकम मेरे लिए है? जी हाँ, बिल्कुल। आप अपना कर्ज उतार कर इस बोझ से जान छुड़ाइए। खलील खालिद ने मेरे बेटे की दुकान पर छापा मारा और भत्ता तलब किया। तौफीक पाशा को खारिजा उमूर की वजारत से बेदखल कर दिया जाएगा। अब्दुल हमीद उसे मुंतकिल करने वाला है और हम उसे जिंदान के रास्ते से अगवा कर लेंगे। हमने खुफिया अफसरान से कहा है कि वो हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर लें, क्योंकि हमारे दुश्मन तौफीक पाशा पर इल्जामात लगाकर रियासत के खुफिया राजों तक पहुंचना चाहते हैं। तुम्हें नुकसान का ज़ाला करना था तो तुमने नुकसान क्यों किया? मजबूर था मैं। गारो को 11 बजे भेजा जाएगा, उसके बाद मुलाकात करते हैं हम। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें जर्मन मुशीर को मारना है। हमें आयवन सराय में इक़दामात करने चाहिए। नहीं पाशा, हम वहां खुद मौजूद होंगे। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि कौन आता है वहां। बताओ इतालवी कहाँ है? जानते हो उन्होंने एक औरत को अगवा किया है। बताओ वो कहाँ है, हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने बुलाया मुझे? गारो को आज रात जिंदान से मुंतकिल किया जा रहा है और मुझे उस रास्ते का इल्म है। तुम जाओगे और वहां छापा मारकर गारो को अगवा कर लोगे। आज रात? हाँ, आज रात एक अहम काम है। इससे अहम काम क्या हो सकता है? खलील खालिद को आज रात मार दूंगा मैं, और ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। गारो को कोई और अगवा कर लेगा, मगर खलील खालिद को मेरे अलावा कोई और नहीं मार सकता। लेकिन गारो का मामला भी अहम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम उन आदमियों को भेजो जिन पर तुम्हें एतमाद है। क्या तुम जानते हो सैम्यूल, इन दिनों मैं खुद पर ही एतमाद करता हूं। तो फिर तुम खुद जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिखो आसिफ एमरे, लिखो। मैं खलील खालिद, लड़ाई में महारत रखने वाला, जंग में सफ़े अव्वल में लड़ने वाला, इंसाफ का साथ देने वाला, दोस्तों से मोहब्बत करने वाला, मैं खलील खालिद, कुरान मेरा रहनुमा,
और मेरी जिंदगी का मकसद रियासत की बका, ताकि पायाए तख्त में अजान हमेशा जारी रहे और रियासत का परचम लहराता रहे। इस रियासत की नामूस के लिए मैं हमेशा बेईमानों से, गद्दारों से, काफिरों से और उनके सहूलतकारों से जिंदगी भर लड़ता रहा हूं। मैं खलील खालिद जब से इस दुनिया में पैदा हुआ हूं और जिस दिन मैं इस दुनिया में आखिरी सांस लूंगा, एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिसका मैं हिसाब ना दे सकूं। गवाह भी है इसके, जरूर है। पहाड़ गवाह है, चट्टानें गवाह है, इस शहर की सड़कें गवाह हैं। मैंने हर काम इंसाफ के साथ किया। मैंने जब भी बात की हमेशा सच कहा। मैंने जो भी काम किया वफादारी से किया। मैं खलील खालिद सुल्तान मुअज्जम का आखिरी सांस तक वफादार रहूंगा। जबकि मुझ पर इल्जामात लगे हुए हैं, हर कोई गद्दार समझता है, तो मैं सुल्तान मुअज्जम का सामना कैसे कर सकता हूँ? मुझ पर इतने इल्जामात लगाए, लेकिन ये इल्जामात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये सब बहतान है मुझ पर। मेरी जिंदगी की तर्जुमान सिर्फ ये एक तहरीर है। इससे ज्यादा वजाहत के लिए ना तो बर्दाश्त है और ना ही ताकत। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मकतूब सुल्तान मुअज्जम को दे देना। क्या ज़ैनब महल वापस नहीं आई? नहीं सुल्ताना। एहतियात से खेलिए जुल्फत, आपने अपना अहम मोहरा खो दिया। आपको इस वक्त यहाँ देखना बाइस मसरत है हमारे लिए। आपकी तोहफे में दी हुई शतरंज हम जुल्फत के साथ खेलकर मश्क कर रहे थे। तो आपने फैसला किया है कि आप शतरंज फरोख्त नहीं करेंगी, सीखेंगी। सुल्तान मौसम, क्या मतलब? जो तोहफा आपने हमें दिया है, हम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो फिर आपने अपने जेवरात क्यों फरोख्त किए? सुल्तान मौसम, हमें कुछ रकम की जरूरत थी। हमने अपने मरहूम वालिद के छोड़े हुए चंद जेवरात सुनार साहब को बेचने के लिए दिए। आपके वो जेवरात नीलामी में उन जेवरात के तौर पर फरोख्त किए गए हैं जो अब्दुल हमीद खान ने अपनी ज़ौजा को तोहफे के तौर पर दिए थे। क्या ये खबर है आपको? हरगिज़ नहीं, नहीं, हमें कोई खबर नहीं। सुनार साहब ने कहा था कि वो कोई मुनासिब खरीदार तलाश करेंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि जेवरात नीलामी के जरिए फरोख्त होंगे। ऐसे हालात में आपका नाम इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए हम मुआफी चाहते हैं। हमने ये शतरंज क्यों तैयार की है कि आप जानती हैं? हमने कल ही आपसे कहा था कि चाल चलते हुए सिर्फ अपने मोहरे की चाल का ही नहीं सोचा जाता, क्योंकि आपकी चाल के बाद आपके हरीफ की बारी होती है। इसलिए चाल चलते हुए अपने हरीफ की मुमकिना चाल को भी जहन में रखना होता है, यानी दूर अंदेश बनना पड़ता है। इस खेल से इंसान की फरासत में इजाफा होता है। अगर ये खेल आप अच्छी तरह से सीख लेती तो शायद अपने मरहूम वालिद के दिए हुए जेवरात कभी फरोख्त ना करती। ये बताइए हमें, आखिर आपने ऐसा फैसला क्यों किया? हम जानना चाहते हैं कि आपको ऐसी जरूरत क्यों पेश आई, बताइए।
आप हमें बताते हुए खौफजदा हो रही हैं। हमें माफ कर दें। हम अपने नाम की गूंज तक पहुंच जाते हैं। आपके जेवरात हमने खरीद लिए हैं। सुल्तान मौसम, हम नहीं जानते कि क्या कहें। तो फिर अच्छी तरह से सोचिए, हम जवाब के मुंतजिर हैं। मत बढ़ाइए अपना हाथ, आपकी मदद नहीं चाहिए, अकेला छोड़ दे हमें। हमसे दूर रहा करें भाई, हमें अफसोस है आपके वापस आने का। भाई नाइमे, आइए। अब्दुल कादिर और आपके दरमियान फिर से बहस हुई, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। अब्दुल कादिर कैसे हैं? शर्मिंदा है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। भाइयों में ऐसी बातें हो जाती हैं, आप बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब ये मुश्किल है नाइमे, महल में हमारी मौजूदगी अब्दुल कादिर को परेशान कर देती है। क्या ऐसी बात है? हमारे लिए ये बेहतर होगा कि बाबा से कोई जिम्मेदारी लेकर इस महल से कहीं दूर चले जाएं। ये आपका महल है, आपकी जगह यही है। फैसला कर चुके हैं हम। भूलिए मत, यहाँ आपसे मोहब्बत करने वाले भी हैं। हम नहीं भूले। आप, बीदार सुल्तान, बाबा, आप सब हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और अब्दुल कादिर भी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रियासत के लिए कहां काम करते हैं, और यहां हमने बहुत अजियत उठाई है। शायद हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। नहीं, अब रहा तो सुकून का वक्त आ गया है। अगर आप चले जाते हैं तो कोई एक बहुत परेशान होगा। ज़ैनब खातून, मुझे जाने दो यहाँ से। अगर मैं वक्त पे महल नहीं पहुंची तो सिपाही मुझे तलाश करते हुए यहाँ आ जाएंगे। परेशान मत हो, ये सब उससे पहले खत्म हो जाएगा। या तो खलील खालिद वो करेगा जो मैंने उससे कहा है, या फिर तुम मर जाओगी। रात 11 बजे तक काम खत्म हो जाएगा। हम खलील खालिद से किया वादा पूरा करेंगे। तुम सब चले जाना, लड़की खुद चली जाएगी। ये क्या कर दिया नादिर साहब? इतनी देर हो गई, होश में नहीं आया। ये कुछ ज्यादा ही ताकत का मुजाहिरा कर दिया आपने। न जाने कब होश में आएगा ये। लगता है होश में आ रहा है ये। जाग गया। रुके नादिर साहब, पीछे हटो, पीछे हटो, आगे मत बढ़ना, करीब मत आओ। मेरे सारे नाखून खींच लो, चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन इस आदमी को मुझसे दूर रखना। बहुत तकलीफ होती है इसके छूने से, बहुत तकलीफ। दूर रखो इस आदमी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। बस इसको दूर रखो मुझसे, सब बता दूंगा मैं। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मैं आइंदा आपके कामों पे सवाल नहीं उठाऊंगा नादिर साहब।
हम जा रहे हैं पाशा। गद्दार कल की सुबह नहीं देख पाएगा। गद्दार नमरूद की आग के वफादार हैं और आग को मजीद भड़काने के लिए वो लकड़ी ले जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इस आग ने कोई असर नहीं किया और ठंडी हो गई। गद्दारों को आग पर भरोसा है और हमें रोशनी पर। अगर वो आग पर भरोसा करते हैं तो यही आग उन्हें खाकिस्तर कर देगी और चांद की रोशनी हमें रोशन कर देगी। आज रात हर चीज वाज़ेह हो जाएगी पाशा। फुआद साहब का असल चेहरा हम बेनकाब करने जा रहे हैं। चलो उठो, हम जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा यहां रहोगे? तुम्हें यहां नहीं, जिंदान में रखा जाएगा गारो। जहां चाहे मुझे भेज दो। जितनी जल्दी हुआ मैं वहां से निकल जाऊंगा। तुम उस्मानियों का 500 साल पुराना राज जानने जा रहे हो बैम्बेली। क्या तुर्क तैफा तैयार है पाशा? जी तैयार है। गद्दार ये बात कभी नहीं समझ सकते पाशा। क्या सुल्तान मौसम? हम हमेशा मुतमईन रहते हैं, यहां तक कि मुश्किल तरीन वक्त में भी हमारा दिल पुरसुकून होता है, क्योंकि दिल जानता है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। दूसरी तरफ वो अपने पुरजोश लम्हात में भी दिलों में तारीकी और बेचैनी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। क्यों सुल्तान मौसम? हैदर कर्रार, फातह खैबर, हजरत अली एक बार अपने घोड़े पर सवार मस्जिद तशरीफ लाए। मस्जिद के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ था। हजरत अली ने उससे कहा कि जब तक मैं मस्जिद में हूं उस वक्त तक मेरे घोड़े पर नजर रखो। शाह मर्दां जब मस्जिद में दाखिल हुए तो वो आदमी घोड़े की लगाम लेकर फरार हो गया। जब वो मस्जिद से बाहर आए तो देखा कि घोड़ा तो है मगर उसकी लगाम नहीं है। उनके हाथ में 2 दिरहम थे।
और उनकी नीयत थी कि वो ये दिरहम उस आदमी को उजरत के तौर पर दे देंगे। वो घर आ गए और 2 दिरहम अपने मुलाजिम को दिए और कहा कि वो बाजार जाकर इन दिरहमों से लगाम खरीद लाए। वो मुलाजिम लगाम खरीद लाया। हजरत अली ने जब देखा तो वो लगाम वही थी जो उस आदमी ने चुरा ली थी। उस आदमी ने वो लगाम 2 दिरहम में फरोख्त कर दी। अगर कोई इंसान खयानत का मुकाबला ना करे और खुद को चोरी करने से ना रोके तो अल्लाह उसके रिस्क को हलाल से हराम की तरफ मोड़ दिया करता है। वो कभी भी चोरी से हासिल किए गए माल में बरकत नहीं डालता। लेकिन वो ये नहीं जानते, पाशा अगर जानते तो ऐसा ना करते। अल्लाह से दुआ है पाशा, वो हमें हमेशा साबित कदम रखे। आमीन। रोजा, मेरी बेटी, क्या कोई दरवेश यहाँ से गुजरा है? जी, वो इस तरफ गया है। चलो चलते हैं। कहाँ गया वो? हाँ, उधर है। हम उसका पीछा क्यों कर रहे हैं बाबा? अब्दुल हमीद और उस्मानियों का कदीम राज जानने के लिए। जल्दी चलो। ये क्या है? एक दीवार। वो आदमी कहाँ चला गया? गायब हो गया। वो एक दरवेश है बेटी। यहाँ आसपास कोई मस्जिद होनी चाहिए। मौला फिनारी मस्जिद पिछली गली में है। मतलब कि वो अफसाने सच हैं। कैसे अफसाने? फातेह इस्तांबुल ने जब इस्तांबुल को फतह किया तो वो बाज़ंतीनी खुफिया कमरे में दाखिल हुआ। वो खुफिया कमरा जहां दुनिया के तमाम खुफिया राज हिफाजत से रखे गए थे। इसे एक अफसाना कहा जाता है। मौला फिनारी मस्जिद पहले एक कलीसा हुआ करती थी। उस्मानियों ने बाद में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। लगता है वो भी अपने राजों को यहाँ महफूज रखते हैं। तुम यहाँ इंतजार करो बेटी। तुम वक्त पर पहुंचे हो, यानी मोहब्बत वाकई इंसान को अंधा कर देती है। बंद करो अपनी बकवास। बताओ मुशीर को कैसे मारना है। मैं मुशीर को बाग तक पहुंचाऊंगा और तुम उसके सामने खड़े होकर उसकी पेशानी पर गोली चलाओगे। उसके बाद ज़ैनब तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। तैयार हूं मैं। इस दौरान सिफारत खाने के चंद एहलकार भी बाग में मौजूद होंगे और गोली तुम उन सब के सामने चलाओगे ताकि वो लोग गवाही दे सके। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, फौरन मुशीर को बुला लो। खलील खालिद बगैर किसी मुजाहिमत के वो कर रहा है जो हमने उससे कहा है। तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो। हमारे जाने के बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। खलील खालिद ने अगर अपना काम पूरा कर दिया तो इसे जाने देना। चलो चलो चलो, होशियार हो जाओ। बेवकूफ, कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे।
बहन आप आजाद हैं। हमने इस गंदगी को साफ कर दिया है। खलील खालिद कहाँ है? उस तरफ कोई है। मशहरे के अलावा कोई नहीं। थोड़ा इंतजार करेंगे हम। शफीक पाशा आ गए हैं। हम इंतजार करेंगे पाशा। सुल्तान मुअज्जम से हमारे लिए खबर है। मौसीकी शहनाई की धुन से शुरू हुई, कुर्दी धुन के साथ जारी रही, और हिजाज धुन के साथ खत्म हुई। सुल्तान मुअज्जम का पैगाम है, छुप जाओ। जनाब, मैं इस वक्त आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन एक अहम बात है कि आप खलील खालिद को जानते हैं? जी, मुलाकात हुई थी। किसी ने आपके बेटे की दुकान तबाह की थी। ये आपसे कुछ कहना चाहता है। कहिए खलील खालिद साहब। आप दूर हट जाइए। जनाब, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम मुझे मारोगे? आप यहां से जाइए मुशीर साहब। अगर मुशीर गया तो ज़ैनब मर जाएगी। उस बेकसूर का सर अनार की तरह बिखर जाएगा। इतने टुकड़े करेंगे कि तुम जमा नहीं कर पाओगे। चलो, जो कहा है वो करो और ज़ैनब को बचा लो। लगता है ज़ैनब को भूल चुके हो तुम। तो ठीक है, चलाओ गोली, चलाओ गोली मुझ पर। खलील,
अभी तक कोई नहीं आया सुल्तान मौसम। शायद हमें फवाद साहब के मुताल्लिक गलतफहमी हुई है। यहां कोई नहीं है, गारों को ले आओ। रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। मैंने तुम्हें बचा लिया। मेरे पीछे जो ताकत है उसने आज मुझे कश्ती चलाने पर मजबूर कर दिया, मगर कल मैं तख्त पर बैठूंगा, सुल्तान बन जाऊंगा। अब हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? रियासत ने फवाद साहब और उनके खानदान को इख्तिदार दिया, उन्हें रियासत में ओहदों से नवाजा, लेकिन इन्होंने अपनी उम्मीदें ऐसे लोगों से बांध ली जिन्होंने इन्हें मल्ला बना दिया। हम महल जा रहे हैं पाशा। अब हम जान चुके हैं कि हमारे दरमियान गद्दार कौन है। अब थोड़ी देर तुम चलाओ। तुमने मुझे बचाया, अब मैं सुबह तक चलाऊंगा। लेकिन भागते हुए सिपाहियों ने हम पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्या ये अजीब नहीं? शायद तुम उनकी पहुंच से दूर हो गए। उस्मानी सिपाही बगैर जरूरत गोलियां जाया नहीं करते। सैमुअल मुझे बचाने क्यों नहीं आया? तुम क्यों आए हो? वो मसरूफ था। फवाद साहब, सैमुअल कब तक हमारे बीच सालिस बना रहेगा? उसने बारहा अपनी नाअहली का सबूत दिया। हमें साथ काम करना चाहिए, बगैर किसी सालिस के। तुम कौन हो? दशनी ग्रोह मेरे कमान में है। मेरे पास आपके लिए बहुत से करामत लोग हैं। चले मिलकर काम करते हैं। मैं हर उस शख्स से हाथ मिलाऊंगा जो अब्दुल हमीद के खिलाफ हो। वो यहां मुझे आपको मारने के लिए लाया था। उस सैमुअल नामी दहशतगर्द के पास बरतानवी सिफारत खाने की रुकनियत है।
वो हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं पाया तक का मुहाफिज हूँ और वो इसका दुश्मन। वो मुझे मार के इंतशार फैलाना चाहता है, उसके लिए इक़दाम कर रहा है वो। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए मैं उसे मार देना चाहता हूँ। सैमुअल के बारे में हमारे पास मालूमात हैं। आप जब भी उसे पकड़ेंगे बरतानवी उसे बचा लेंगे। वो जितना आपके लिए खतरनाक है उतना हमारे लिए भी है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूं। असलहा मुझे दे दे और खातून को लेकर यहां से चले जाएं। आप क्या करेंगे? ये जगह जर्मनी की है और ये शख्स मुझे यहां मारने के लिए आया था और हमने जवाबी हमले में इसे मार दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये वो जगह है जहां सब राज छुपे हुए हैं। यकीनन उन तक पहुंचने के लिए कोई खास तरीका होगा। मैंने अपना फर्ज पूरा किया सुल्तान मुअज़्ज़म। आफरीन, क्या आपने आज तारिक उस्ताद की खुशबू लगाई है? जी सुल्तान मुअज़्ज़म, ये वो खुशबू है जो तारिक साहब फरोख्त नहीं करते। लेकिन आपको कैसे पता चला? असिस, आपको देखकर यकीनन भौंका होगा, लेकिन सर के सहलाने पर खामोश हो गया होगा। अपना इत्र तब्दील कीजिए आकी साहब। जो आपका हुक्म। सलामत रहिए। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने उनसे क्यों कहा कि वो अपना इत्र बदल दें? असिस समझदार जानवर है पाशा। हमारे हुक्म पर अमल करते हुए मौला फिनारी मस्जिद में रोजाना तारिक उस्ताद की ये खुशबू छिड़की जाती है, ताकि अगर कोई गद्दार हमारे राजों के पीछे हो और महल आता हो तो मालूम हो जाए। सुल्तान मुअज़्ज़म, असिस तो महल के पिछले हिस्से की देखभाल करता था। अब मैं समझा कि आप इसे सामने के बागीचे में क्यों लेकर आए हैं। असिस तारिक उस्ताद की बनाई हुई खास खुशबू को पहचानता है। जब भी कोई उस मस्जिद से होकर महल आएगा तो असिस पहचान लेगा और आप समझ जाएंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। हम सब गद्दारों को एक एक करके बेनकाब करेंगे पाशा, इंशाअल्लाह। और इन दिनों असिस को हम अपनी नजरों के सामने रखेंगे।
कोई भी मौला फिनारी मस्जिद में मौजूद हमारे राजों तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर हमें अपना दिफा करना है तो बहुत होशियार रहना होगा पाशा। मैं समझ गया सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, फुआद साहब के बारे में आपका क्या हुक्म है? पेश कीजिए उसे हमारे सामने। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। अब हम चाहते हैं कि आप इन कर्जों को आपस में इस तरह जोड़ दीजिए कि हमें कुछ रियायत मिल जाए। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि आप शिवनाज खातून पर कड़ी नजर रखें। जो कुछ भी आप देखें और सुने हमें उससे आगाह करें। कैसे होगा ये? आपने कहा कि रुथशाइल्ड उसके खिलाफ है। तो फिर हम रुथशाइल्ड को इसमें शामिल कर लेंगे। सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना बेटी। क्या मेम्बरी साहब रियासत के राजों के पीछे हैं सुल्तान मौसम? जाहिर है फुआद साहब वो वाहिद इंसान नहीं जो रियासत के राजों को जानना चाहते हैं।